अरे बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं हीट में कंडक्शन। तो कंडक्शन होता है क्या है? द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हॉटर एंड टू द अदर कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्शन, इसको कहानी से समझो। राजू ने सूप पी रहा था। सूप गर्म था। जब उसने उसमें चम्मच डाले तो चम्मच गर्म हो गया। राजू चिल्ला के बोला, मम्मी ये तो चम्मच गर्म है। तो राजू ने कहा, वो उसकी मम्मी ने कहा, हाँ, हीट ऊष्मा दीदी जो है, हीट एनर्जी ऊष्मा दीदी ने चम्मच को गर्म कर दिया। तो राजू ने कहा, ऊष्मा दीदी के पैर होते हैं क्या? कहते, हाँ, ऊष्मा दीदी बिगैर चले गर्मी इधर से उधर चला देती है। कहते कैसे? तो उन्होंने समझाया कि ये कंडक्शन की वजह से होता है। तो उसने कहा, ये कंडक्शन क्या होता है? उसने क्या बताया उनकी मम्मी ने कि जैसे हम फ्राई पैन या तवा, आप फ्राई पैन मानो, फ्राई पैन को जब हम गैस पे रख के जलाते हैं नीचे आग, तो आग तो फ्राई पैन के नीचे वाले हिस्से को टच कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रैवल करते करते पूरे फ्राई पैन के ऊपर तक पहुंच जाती और फिर वो हैंडल की तरफ ट्रैवल करती है। इसलिए जो हैंडल होता है, पकड़ने वाली जगह, वो वुड की बनाई जाती है। समझ रहे हो बच्चों? और जो हैंडल होता है वो मेटल का ही होता है शायद। तो हीट जो है यहाँ से ट्रेवल करके नीचे से यहाँ जा रही, इसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में होता क्या है, ये समझो मेटल है, ठीक है, मटेरियल है। इस मटेरियल के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स जुड़े होते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स या एटम कहते हैं, ठीक है। जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है तो जो है ये रूम टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, स्लोली स्लोली। पर जैसे ही इसको हीट मिलती है, इसमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने की वजह से ये जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये उसी तरीके से होता है जब हम भीड़ भरी हुई मेट्रो में घुस जाते हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, डिशुम 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 डिशुम। तो ये इसी तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को धक्का मार रहा है, डिशुम। फिर ये मॉलिक्यूल इसको मार रहा है, धड़ाम, ये फिर वापस मार रहा है। तो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की चल रही है। धक्का मुक्की से क्या होता है, जो एनर्जी है वो यहाँ से कूद के यहाँ, यहाँ से कूद के यहाँ, यहाँ से कूद के ऊपर वाले पे, ऊपर वाले से कूद के और ऊपर वाले में, इस तरीके से सभी वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट। इसी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ड्यू टू द फास्ट वाइब्रेशन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर। दिस मेक्स द पैन हॉट। समझे? तो अब हमने इसमें क्या सीखा? इसमें जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द, हाँ, मॉलिक्यूल्स, सॉरी, सही है ये,
मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा नहीं होता है कि मेटल यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा, समझे? सब्सटेंस वहीं का वहीं रहता है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स के तेज वाइब्रेशन से, धक्का मुक्की करने से, तेजी से एक दूसरे को धक्का मुक्की करने से, जैसे मेट्रो में होती है, भीड़ भड़ा के इलाके में होती है, समझे ना, उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अब इसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशंस क्या क्या होंगी कि एक तो यूनिफॉर्म बॉडी होनी चाहिए, यानी कि जो मटेरियल है वो सॉलिड होना चाहिए। दूसरा, वो एक कंडक्टर हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो पहला सॉलिड होना चाहिए, दूसरा एक दूसरे के कांटेक्ट में, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु एक दूसरे से टच होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, इसमें धक्का मुक्की, बाय मॉलिक्यूल्स के धक्का मुक्की से एनर्जी ट्रांसफर होती है। पहली ये चीज़ हमें याद है। अब समझ में आया? प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि जब मॉलिक्यूल्स धक्का मुक्की करते हैं तेज़ी से तो वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब सॉलिड्स में दो तरह के मेटल्स हो सकते हैं, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है? अब सवाल उठता है कि हमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टरों की पहचान क्यों करनी है? भाई, हमें इसलिए पहचान करनी है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में हमको क्या मशीन बनानी है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि जो फ्राई पैन का हैंडल है, उसका हैंड का लास्ट का हिस्सा जिससे मम्मी पकड़ती हैं ना, वो प्लास्टिक का या वुड का बना होता है। अगर वो हाथ मेटल का ही बना हो, जिसका बॉडी का फ्राई पैन बना हुआ है, तो मम्मी का हाथ जल जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हमको हर तरह की एप्लीकेशन, कहाँ पे हमको क्या मटेरियल यूज़ करना है, ये जानने के लिए हमें दो भागों में बांटते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हमने दो चीज़ें सीखी ना, गुड एंड बैड। तो गुड क्या होता है? जिसमें मटेरियल में हीट जो है पास हो जाती है इजीली, राइट? इसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पास पास होते हैं। सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका, पास पास जुड़े 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 जुड़े। ठीक? तो ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सम मेटल्स कैन कंडक्ट हीट बेटर देन द अदर। कोई मेटल एक दूसरे मेटल से अच्छी तरीके से हीट को ट्रांसफर करे। सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट, समझे? अब बैड कंडक्टर्स में क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें मटेरियल आसानी से अपने अंदर से हीट को पास होना अलाउ नहीं करता। जैसे लिक्विड्स, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी को तभी हम जो है ना थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। गैसेस, तो ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर्स। ये किस वजह से होता है? इनकी डेंसिटी लो होती है, हैंस देयर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्प्रेड। अब मान लो ये पानी है तो इसमें मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर दूर, आपको बच्चों गैप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं वाइडली। तो ये हिलते हैं तो धक्का मुक्की तब भी कम होती है। अब ये समझो कि
मेट्रो खाली जा रही है तो तुम आपस में लड़ोगे नहीं ना, भिड़ोगे नहीं ना, सीट के लिए नहीं मारा मारी होगी ना। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वुड है, सॉलिड में आता है ना, ग्लास भी सॉलिड में आता है ना, पोर्सलिन, एब्सोर्डेंट, ब्लैक लाइट एक प्लास्टिक की तरह है। अब हमें इनका आइडेंटिफाई क्यों करना चाहिए, ये तो हमने बता दिया कि उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। गुड कंडक्टर्स का एग्जाम्पल कि भाई हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखो गुड कंडक्टर में हो गया एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील, कॉपर। यूटेंसिल्स बनाने के लिए सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम उसका यूटेंसिल्स नहीं बनाते। ठीक है जी। अब बैड कंडक्टर्स का हमें क्या क्या यूज़, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल अभी समझाया। रेफ्रिजरेटर में दरवाजे पे आपने देखा कि बाहर गर्मी होती है रेफ्रिजरेटर के, ये दो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल, ये आउटर वॉल, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, तो ये तो कूलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस कूलिंग को ख़त्म रोकने के लिए कि ये देर से हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो, हीट देर से यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो, हम इस दरवाजे को दो शीटों में बनाते हैं, बीच में गैप होता है। अब इस गैप में इंसुलेटर भर देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से ज़्यादा देर तक या कम बिजली खर्चे पे हमारा फ्रिज ठंडा रहता है। अब एनिमल्स लाइक सील, पोलर बेयर, जो पहाड़ों पर देखा है ना, जिनके फर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊन वहीं से निकलती है ना भेड़ों से, वो क्यों होते हैं, वो अपने अंदर इन फर्स में एयर भर लेते हैं। तो क्या होता है, एयर, इनके फर्स में एयर हो जाती है। तो एयर का एक क्वेश्चन, तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। अब देखो दूसरा एग्जांपल से समझो, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर किस चीज़ से बना होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि फाइबर होते हैं, कि वूल इज अ फाइबर, राइट। तो फाइबर में जो वूल होता है, इसमें छोटे छोटे अड़कन होती हैं, अड़कन टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो जितनी भी ये टेढ़े मेढ़ी होती चीज़ें, उसके अंदर एयर पॉकेट होती है, एयर पॉकेट बन जाती है, इसमें एयर जो है ट्रैप हो जाती है, इस गैप में एयर ट्रैप हो जाती है। तो हमारे बॉडी पे और स्वेटर, इसके बीच में हवा की, एयर का लेयर बन जाती है। इस लेयर जो है बैड कंडक्टर होती है, इस वजह से इंसुलेशन का काम करती है और हम तक ठंड कम लगती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कंडक्शन खाली सॉलिड्स में हो सकता है। अब हवा और पानी में, लिक्विड में मतलब क्या कहो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेंशन।
कन्वेंशन को डिफाइन करती है द प्रोसेस ऑफ अ हीट ट्रांसफर इन वन लिक्विड or a gases by actual movement of particles in called convection। इसमें जब पानी गर्म किया जाता है पैन में, तो दूध मान लो, तो दूध उफन के ऊपर जाता है ना, तभी हमें कहते हैं ना कि गिर रहा है, देख दूध तो नहीं गिरा। तो यहाँ एक्चुअल मूवमेंट हुआ दूध का। इसका एग्जाम्पल है हीट, वाटर इज हीटिंग इन अ पॉट, एयर सर्कुलेशन कॉजेस लैंड एंड सी ब्रीज। इसमें क्या होता है, जब पानी या हवा को गर्म किया जाता है तो एक्सपेंड करती है। जो एक्सपेंड करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वेट मास कम हो जाता है, तो ऊपर उठने लगती है, ऊपर। तो जब वो ऊपर उठती है तो गर्म हवा या पानी उसकी जगह नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारी होता है। तो पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, और यहाँ जो गर्म पानी था, ठंडा पानी था, वो नीचे आया। तो इस तरह की मूवमेंट शुरू हो जाती है, रेगुलर मूवमेंट हो जाती है, इस जो कि एक करंट फॉर्म करती है, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी, इनको हमें सीखना क्यों है। नेचर में 24 घंटे लैंड ब्रिज या सी ब्रिज चलता रहता है, ट्रेड विंड्स चलती रहती हैं। ये जब ज्योग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ये आप सीखोगे, ठीक है। ह्यूमन क्या यूज़ करते हैं, हीट, आज की डेट में समझ लो छोटा सा, हीटिंग और कूलिंग ऑफ द रूम, फ्रीज़र, चिमनी, ये सब इसी प्रिंसिपल्स पे बने। तो लैंड ब्रिज कैसे यूज, देखो, रात के समय जो समुद्री इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज, वहाँ पर ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है रात में समुंदर के पानी से। ये टेम्परेचर डिफरेंस है। कूल लैंड या हॉट वाटर, समुंदर की पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, जबकि ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है रात में। समझे जी। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हवा समुंदर के ऊपर होगी वो गर्म होगी, क्योंकि समुंदर का पानी गर्म है, तो वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी, क्योंकि वो हल्की हुई, एक्सपेंड करी, हल्की हुई, तो ऊपर उठी। जब गर्म हवा ऊपर उठी तो जो ठंडी हवा जमीन पर थी, उस गर्म हवा की का जो गैप बनाया, उस गैप को फिल करने के लिए भागी। जब ये भागी तो ये हवा वापस धरती पे आई। जो हवा समुंदर पे से उठी थी वो धरती की तरफ चली, और धरती की ठंडी हवा समुंदर की तरफ चली। इस साइकिल को लैंड ब्रिज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ द एयर इज फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये तो हो गया लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है, अब ये समझो यहीं पे कि इसको मॉर्निंग समझ लो, मून की जगह सन है। अब क्या होगा, सन है तो धरती जल्दी गर्म होगी, पानी धीरे, सी का जो पानी है वो देर में गर्म होगा। तो अब यहाँ की हवा ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई, ये नहीं।
तो ये हवा ऊपर उठेगी। तो जैसी ज़मीन के ऊपर की हवा ऊपर उठेगी गर्म होगी, तो समुंदर की हवा उस जो ठंडी है, भारी है, इस वजह से वो उस गैप को फिल करने आएगी। तो ये साइकिल अब ऐसे चलेगी, लैंड टू सी, लैंड टू सी, लैंड टू सी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है एयर फ्लो की, वो सी टू लैंड होती है। ठंडी हवा लैंड पे आ रही है और गर्म हवा सी पे जा रही है। इसको कहते हैं सी ब्रिज। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो रोज होते हैं दोनों। ठीक। अब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स, हमें ये पता है कि सूरज इक्वेटर पे, ये हमारी धरती है ना, ये इक्वेटर लाइन है। ये सन है। तो मैक्सिमम गर्मी, सन की जो लाइट है, हीट, मैक्सिमम हीट सन कहाँ गर्म करता है? सन गर्म करता है मैक्सिमम इक्वेटर। दिस इज द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सर्दन। अब यहाँ की हवा जो इस कोस इक्वेटर पे थी, वो गर्म होके ऊपर उठी, एयर गर्म होने से लाइटर हुई, क्योंकि एक्सपेंड हुई, ऊपर उठी। अब ऊपर उठी तो यहाँ जो हवा थी ठंडी, यहाँ जो कूल एयर थी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये रश करेगी नीचे, ये यहाँ, ये इक्वेटर की जगह जो गैप बना इस एयर के ऊपर उठने से, उसको फिल कर रही है। समझे? और ये गर्म हवा इधर को जा रही है, ये हवा यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो इस साइकिल को ट्रेड विंड कहते हैं। समझे बेटा? अब कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हम मिलकर इसको डाउट को क्लियर करें। अब अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, अगले चैप्टर नहीं, सॉरी, अगले वीडियो में, कि कमरे को गर्म और ठंडा कैसे किया जाता है, फ्रीज़र कैसे चलता है, चिमनी का क्या वर्किंग है। वर्किंग सबकी यही है, सब कन्वेंशन के ऊपर चल रहा है, पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। और रेडिएशन, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाए। कोई डाउट्स हो, कोई बात हो, तो आप मुझे डीएम कर लो, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है बच्चों? और थोड़ा सा बताना आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। धन्यवाद बेटा।